हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज़ स्टफिंग। स्टफिंग इज़ चैप्टर नंबर 6 बुक 1 का। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टफिंग। स्टफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ HRM दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टफिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका स्टाफ होता है, जो उसके वर्कर्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट एसेट फॉर एनी कंपनी। हम कंपनी में कितने भी बड़ी मशीनरी रख लें, टेक्नोलॉजी रख लें, बट अगर उसका स्टाफ अच्छा नहीं है, उसके वर्कर्स कॉम्पिटिटिव नहीं हैं, तो हम अच्छा काम नहीं कर सकते। सो स्टाफिंग का जो फंक्शन है, स्टाफिंग एज अ फंक्शन, इट इज़ basically utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। हमारा जो वर्कफोर्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। सो स्टाफिंग का सिंपल मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वेकेंट पोजीशन है उसे फिल करके रखना। और ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है दैट देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ क्वालिफिकेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें जॉब की ज़रूरत है, जो प्लेस खाली है, और जो एम्प्लॉयज़ की क्वालिफ़िकेशन है, उन दोनों के बीच में मैच होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तभी वो काम अच्छे से हो पाएगा, तभी हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे और आउटपुट जनरेट करेंगे। एंड ह्यूमंस आर कंसिडर एज द बिगेस्ट एसेट ऑफ द कंपनी, क्योंकि वही होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल आउटपुट जनरेट करके देते हैं, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग, दैट इज़ फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड कीपिंग फिल्ड दोज पोजिशंस। अब हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सी, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट होता है HR डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग जब भी हम करेंगे तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड और द नंबर ऑफ पर्सन्स नीडेड टू डू द जॉब वो भी बढ़ते रहते हैं। तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन जाता है, उस डिपार्टमेंट का पार्ट होता है स्टाफिंग। HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखना कि हम एम्प्लॉयज़ को कितना काम देंगे, दैट इज़ वर्कलोड, रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे करनी है, हम कितनी सैलरी देंगे, किस पोस्ट पर, क्या क्या हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या वर्कर से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे कि उनकी कॉम्पनसेशन प्लान्स, अगर उनमें कोई उनकी कोई ग्रीवियंस है उसको कैसे हैंडल करना है, उनकी कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करना है, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई, हमें कितने डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ रखने हैं, हर चीज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। सो ये क्वेश्चन ना कई बार बहुत लाइटली ले लेते हैं सब जने इस टॉपिक को, बट स्टाफिंग चैप्टर में ये जो टॉपिक है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें ये सारी ड्यूटीज़ या एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करना है। आगे चैप्टर में हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। तो ये आप थोड़ा थोड़ा इस आंसर में लिख पाओगे। सो स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो सारी ड्यूटीज़ हैं या एक्टिविटीज़ हैं ये HR मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है कि स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है या वो हमें किन चीज़ों में हेल्प करती है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। देखो, हम एम्प्लॉयज़ को वर्कर्स भी कहते हैं, पीपल भी कहते हैं, वर्क फोर्स भी कहते हैं और पर्सोनल भी कहते हैं। इट्स नॉट पर्सनल, इट्स पर्सोनल। सो पहला पॉइंट ये है कि जब हम एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब जब हम कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, तो उससे हमें क्या हेल्प मिलती है? इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। हमें अच्छे से अच्छा कैंडिडेट मिलता है अपनी वेकेंट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हायर परफॉर्मेंस। स्टाफिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर परफॉर्मेंस देने में हेल्प करती है बाय फाइंडिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को ढूंढती है, सर्च करती है जो एक्यूरेट होते हैं,
उनकी क्वालिफ़िकेशंस भी मैच करती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. सो बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, हमारा वर्क इम्प्रूव होता है विद बेटर स्टाफिंग. So this is the importance of staffing, that it helps in higher performance of the task or the work. Next point of importance is that it helps to ensure optimum utilization of human resource. इसका मतलब ये होता है कि हम as an importance of staffing हम एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हैं, ना हम अंडर मैनिंग करते हैं ना ओवर मैनिंग करते हैं, उनसे प्रॉपर प्रोडक्टिविटी जनरेट करवाते हैं और बेस्ट आउटपुट जनरेट करवाते हैं, विच इज़ ऑप्टिमम. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़. जब हम एम्प्लॉयज़ को उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जॉब असाइन करते हैं या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको जॉब असाइन करते हैं तो उससे उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन होती है और उनकी मोटिवेशन बढ़ती है, मोरल इम्प्रूव होता है और वो बेस्ट आउटपुट जनरेट करने में हेल्प करता है. सो इस वीडियो में हमने स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, दैट फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस. फिर हमने स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM पढ़ा कि स्टाफिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो HR डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं. और फिर हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ी जिसमें 5 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस हैं. और इम्पॉर्टेंस का बेसिकली मतलब यही है कि वो हमें प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, राइट एम्प्लॉय को ढूंढने में हेल्प करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इम्प्रूविंग दी मोरल और दी मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर स्टाफ अच्छा होगा तो हम ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं और बहुत जल्दी उसको एक्सपैंड कर सकते हैं. सो स्टाफ और स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर विद यू. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थैंक यू फॉर लिसनिंग.